आज अपन तेल के बारे में इतनी बात करेंगे ना कि आपको सपने में भी तेल आएगा। और अगली बार से ना, मतलब आप अगर आज ये फायदे सुन लोगे तो अगली बार आप किसी को भी मजे से मुंह पे बोल सकते हो कि तेल लेने जा। हाँ, मजे से बोल सकते हो मुंह पे कि तेल लेने जा, और वो भड़केगा तो फिर उसको ये सारे आप फायदे बता सकते हो। तो तेल का खेल, अगर आपके घर पे तेल है, चाहे वो तल का तेल हो, सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, आपके घर पे तेल है, 100 से ज़्यादा बीमारी आप अपने घर पे ही ठीक कर सकते हो। 100, वो छोटे बच्चे की बीमारी से लेके बूढ़े लोगों की बीमारी तक, कोई भी बीमारी हो, सिर से लेके पैर के तलिया तक कि 100 से ज़्यादा बीमारी आप ठीक कर सकते हो अगर आपके घर पे शुद्ध तेल है तो चलो आज अपन देखेंगे कि तेल का क्या क्या खेल हो सकता है जिससे कि हम सभी बीमारी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या लिखा है? अभ्यंग। आप में से किस किस को 100 साल जीना है? कोई नहीं। क्या वो LIC करा है, वो इंश्योरेंस करा के रखा है ना? वो इंश्योरेंस एजेंट बोलता है कि देखो, नॉर्मल मरोगे तो इतना पैसा, एक्सीडेंट से मरोगे तो डबल पैसा, है ना? किस 100 साल नहीं जीना किसी को? एक दो लोगों को, 3 4, बाकी क्या पड़ोसी को देख रहे कि तू हाथ उठा तो मैं भी हाथ उठाता हूँ जरा। 100 साल क्यों नहीं जीना? इधर बोर होता है इधर आने पे, या 100 साल कौन प्रवचन सुनेगा, ऐसा कुछ है? ऐसे कहावत है कि स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं पर मरना कोई नहीं चाहता। एक कहावत है कि स्वर्ग तो सबको जाना है पर मरना किसी को नहीं है। तो हम में से सभी लोग चाहते हैं कि भाई जितना जी सके जिए, पर एक डर है। क्या डर है? कि जैसे जैसे वो बुढ़ापा आएगा ना तो हाथ पग कमजोर हो जाएगा, भूख लगेगी नहीं, ऊँघ आएगी नहीं, शरीर कमजोर हो जाएगा। उस टाइम पे सेवा कौन करेगा? उस टाइम पे खाना पानी कौन देगा? यही डर है। इसलिए किसी से भी पूछो वो एक ही चीज बोलता है, भाई चलते फिरते हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, वरना एक बार बिस्तर पे गए तो फिर भगवान जाने कब तक वो होगा, है ना? तो जीना सब चाहते हैं, पर हमको क्या डर है कि बुढ़ापे में शरीर जो कमजोर होगा उसका क्या करेंगे। तो अभ्यंग एक ऐसी आदत है, अगर आप अपने जिंदगी में लेके आओ ये आदत, तो आपको बुढ़ापे का टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। पहली बात, अभ्यंग मतलब होता क्या है? आप जो शरीर पर तेल लगाते हो, तेल, उसको संस्कृत में अभ्यंग कहते हैं। गुजराती में क्या बोलेंगे? मालिश। आप जो तेल मालिश करते हो उसको आयुर्वेद में, संस्कृत में अभ्यंग बोलते हैं। अब आप बोलेंगे क्या इतना बड़ा बड़ा बात किया, और वो तेल मालिश, तेल मालिश से क्या होता है? तो चलो देखते हैं तेल मालिश से क्या होता है। वहां पे एक श्लोक लिखा होगा, अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रम वातः। अब क्या बोला संस्कृत में, कुछ समझ में नहीं आया, चलो अपन हिंदी में समझते हैं। वो वाग्भट ऋषि, आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए, उन्होंने बहुत मोटी मोटी पुस्तकें लिखी। उसमें वो बोलते हैं कि दिन में जो रोज काम करना चाहिए उसमें से एक काम है अभ्यंग, मतलब मालिश। हम तेल मालिश बोलेंगे। वो ऐसे बोलते हैं कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति रोज तेल लगाता है, आचरे नित्यम, उसको क्या क्या फायदा है? तो फायदा नंबर 1, स जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। उस आदमी को बुढ़ापा या बुढ़ापे से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी जल्दी नहीं आती। अभी अपना सबसे बड़ा डर यही है ना, बुढ़ापा आएगा, कमजोरी होएगा। तो बोलते हैं कि भाई आपको बुढ़ापे का टेंशन है, आप चाहते हो कि उम्र बढ़ने के साथ हाथ पैर कमजोर ना हो, तो रोज अभ्यंग करो, मतलब शरीर पे तेल लगाओ। अभ्यंगम आचरे नित्यम स जरा, जरा मतलब बुढ़ापे का कोई भी बीमारी हो, वो घुटन दर्द हो, कमर दर्द हो, बाल का हो, याददाश्त शक्ति हो, भूख नहीं लगता हो, हाथ पग कमजोर हो गया हो, कुछ भी तकलीफ है तो ये आदत आपको रोज करना चाहिए। स जरा श्रम, श्रम लिखा है, देखो अगला शब्द, श्रम मतलब होता है थकान। अब 2 तरह का थकान होता है, एक तो शरीर का थकान और दूसरा होता है दिमाग का थकान। कई बार ऐसे होगा कि काम वाम नहीं किया पर शरीर में ताकत ही नहीं है, ऐसे लगते बस डले रहो, एनर्जी नहीं लगता है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप शरीर का काम करते हो तो भी, या दिमाग का काम करते हो तो भी, अगर आप चाहते हो कि आपको थकान ना हो
तो आपको रोज अभ्यंग करना चाहिए। सजराश्रम, आपको थकान नहीं होगी। अभ्यंग करने से मतलब रोज शरीर में तेल लगाने से 3 गुना ज़्यादा स्टेमिना बढ़ता है काम करने का। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप रोज शरीर पे ऑयल लगाना चालू करो, 3 गुना ज़्यादा तक आपकी ताकत बढ़ जाएगी। सजराश्रम वातः, वातः मतलब वायु, हवा। अभी जैसे कि हमने बात की कि आप लोग गुजराती में जो भी हवा के कारण ये दुखता है उसको आप लोग वाह बोलते हो, वाह। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है ना, वो वाह के कारण होती है, वाह। आयुर्वेद में 3 चीज बोला है, वात, पित्त और कफ। ये सब नाम आपने सुना होगा, है ना। ये वात, पित्त, कफ में से ये 3 के कारण ही दुनिया में बीमारी होती है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो वाह के कारण होती है। और 40-45 की उम्र के बाद जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो वाकई है। देखो क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ ऊँघ नहीं आती, बेचैनी बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ ऐसा होता है कि दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ खटपिट चालू रहता है। आपने कई ऐसे बूढ़े लोग को देखा होगा जो हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं, बड़बड़, है ना, कुछ नहीं है तो भी बड़बड़ करते रहते हैं। या ये सांधा का ऑपरेशन जो कुछ है वो सब वाह का बीमारी है। तो आयुर्वेद में ऐसे लिखा है कि अगर आप रोज शरीर पे तेल लगाते हो, आपको वायु का, वात का कोई भी बीमारी कभी नहीं होगा। तो अभ्यंगम आचरे नित्यम सजराश्रम वातः। आगे एक शब्द आया है दृष्टि प्रसादे, आंख। आंख अगर आपको अच्छी रखनी है, अभी आजकल अपन सब लोग वो जिससे शादी वादी होती है वो तो कहीं साइड में डाला रहता है, अपना लाइफ पार्टनर आजकल अपने साथ में रहता है ना, चाहे शौचालय जाए, ट्रेन में, बस में, कहीं भी मोबाइल अपना लाइफ पार्टनर, है ना। और बाई चांस कभी ऐसे अपन करते हैं ना, कभी कभी बस में या कुछ ऐसे देखते हैं और ऐसे अगर लगता है कि फ़ोन नहीं है तो मिनी हार्ट अटैक टाइप का फीलिंग आता है कि अरे कहाँ गया। ठीक, आजकल अपन सभी लोग टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देख देख के छोटे छोटे बच्चों को भी आँखों का तकलीफ, आँख की तकलीफ हो रही है। तो वो कहते हैं अगर आपको आँख अच्छा रखना है, दृष्टि प्रसादे, आँख को अच्छा रखना है, तो आपको रोज तेल मालिश करना चाहिए। ठीक, कैसे करना चाहिए वो आगे जानेंगे। दृष्टि प्रसादे सुपुष्ट आयु। सुपुष्ट आयु मतलब आप जब तक जिंदा हो आपका शरीर मजबूत बना रहेगा। इतना बड़ा फायदा आपको दुनिया का कोई टिकड़ी भी नहीं देगा। कोई भी आप डॉक्टर के पास कोई भी टॉनिक खाने जाओ और उसको बोलो कि इसका गारंटी है क्या कि मैं जब तक खाऊंगा तब तक स्ट्रांग रहूंगा, तो ऐसे दुनिया में कोई टिकड़ी नहीं है। पर तेल मालिश या रोज शरीर पे तेल लगाने का ये बेनिफिट है कि सुपुष्ट आयु, आप जब तक जिंदा हो आपका जो शरीर है वो स्ट्रांग बना रहेगा, ताकतवर बना रहेगा। सुपुष्ट आयु। स्वप्न सु, स्वप्न सु मतलब आप में से ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आता है, ऊंघ नहीं आता है। वो गाना है ना, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, सुना है किसी ने? आज माहौल ज्यादा सीरियस हो गया क्या? बोले आप में से कई लोगों, क्या आज हिंदी में आप कंटिन्यू बोलते ही जा रहे हैं, बीच में कुछ गुजराती का ऐसे पूछ ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आ रहा है या फिर कुछ ज्यादा ही अच्छे से आज बता रहा हूं? अच्छे से नहीं बता रहा हूं अच्छे से नहीं बता रहा हूं यार, ठीक है चलो। तो वो कहते हैं कि दृष्टि प्रसादे सुपुष्ट आयु स्वप्न सु। आप में से ऐसे लोग जिनको ऊंघ का तकलीफ है, नींद नहीं आता है, या आप ऐसे कई लोग होंगे जिनको सुबह 3 या 4 बजे ही ऊंघ आता है, मतलब रात में 10-11 बजे भी बिस्तर पे लेट गए तो बस यहाँ वहाँ पलटी मारते रहते हैं और सुबह जब 4 बजता है, 5 बजता है तब ऊँघ आता है, या रात में ऊँघ नहीं आता और दिन में बहुत ज़्यादा ऊँघ आते रहता है। ऐसा कुछ अगर आपका पूरा वो सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो आपको तेल मालिश करना चाहिए। उससे स्वप्न सु, नींद बहुत अच्छी आती है। स्वप्न सु त्वक, स्किन जो है वो बहुत अच्छी होती है। स्किन का अगर आपको अच्छा रखना है, और आप लोग करते भी होगे, देखो अभी ठंडी आएगा, हाथ पग में जब वो चीरा पड़ता है तो हम लोग, कोई नहीं भी बोलेगा तो भी तेल लेके वहाँ पे लगाने लगते हैं, या आजकल तो वो क्रीम व्रीम लगाते हैं। पर चामड़ी को अच्छा रखना है। और एक बात,
अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारी वाह का होता है। एक और चीज़ है, आप जो खा सकते हो ना उसकी मात्रा लिमिटेड है। आप जो कुछ खा सकते हो वो फिक्स है। समझो कि आपकी जो ताकत है वो 2 रोटी हजम करने की ताकत है। अगर आप जबरदस्ती 4 रोटी खाओगे तो क्या होगा? 2 रोटी हजम करने के आपके शरीर की ताकत है, आप 4 रोटी अगर खा लोगे, नहीं यार रोटी खाने से ताकत आती, चलो मैं 4 खा लेता हूं, तो क्या होगा? हजम नहीं होगा, पेट में भारीपन होगा, गैस होगा, भारी लगेगा, ये सब। तो पेट की एक मात्रा है, पर जो त्वचा है, स्किन है, उसकी कोई मात्रा नहीं। आपके शरीर में अगर कोई सबसे बड़ा ऑर्गन है तो वो आपका चमड़ी है, स्किन। मतलब शरीर को अगर नरिशमेंट देने का कोई सबसे बेस्ट तरीका है तो वो आपका चमड़ी है, स्किन। इतना बड़ा एरिया आपको भगवान ने दिया है। तो जब आप स्किन पे आप तेल मालिश करते हो चामड़ी पे, तो वायु जो है उसका कंट्रोल बहुत जल्दी होता है और सबसे ज़्यादा आपके शरीर को नरिशमेंट मिलता है। आप में से बहुत से लोग प्रोटीन पाउडर खाते होगे, या अभी ठंडी आएगी तो च्यवनप्राश खाओगे, कुछ ना कुछ टॉनिक खाते हो कि शरीर अच्छा रहे। वो टॉनिक से भी ज़्यादा फायदा आपको तेल देगा। ऐसा एक रिसर्च है कहीं का, वो बोलते हैं कि 5 किलो बादाम खाने से जितना आपको फायदा मिलता है, 5 किलो बादाम, उतना केवल 100 ml ऑयल अगर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, खींच ले, तो एक बराबर है। तो 5 किलो बादाम खाना ज़्यादा फायदेमंद कि 100 ml तेल अपना शरीर खींच ले, वो ज़्यादा फायदेमंद। इतना बेनिफिट है स्किन का। और आयुर्वेद में ऐसे बोला है कि वाह का सबसे जो मेन जगह है वो स्किन है, त्वचा है वाह का। तो अगर आप रोज शरीर पर तेल लगाते हो, आपका स्किन, त्वचा तो अच्छा होता ही है, वाह का कोई बीमारी नहीं होगा। तो दृष्टि प्रसादे सुपुष्ट आयु स्वप्न सुत्वक धार्यकृत। धार्यकृत मतलब आप जब तक जिंदा हो आपका बॉडी एकदम स्ट्रांग, फिट एंड फाइन बना रहेगा। तो ये आदत है अभ्यंग, तेल मालिश, आज की पहली आदत जो आपको आपकी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ज़रूर लाना चाहिए।